स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 13 पढ़ेंगे, जून 21 से 27 के लिए। शीर्षक है अंत की प्रतिमाएं। सबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े मत्ती 12 का 38 से 42, योना 3 का 5 से 10, प्रकाशित वाक्य 18 का 4, दानियल 5 का 1 से 31, प्रकाशित वाक्य 16 का 12 से 19 और दूसरा इतिहास 36 का 22 और 23। याद वचन। तब उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ, जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई। योना 1:9। इस सप्ताह मददगार कहानियों पर हमारी अंतिम नज़र होगी, जो अंतिम दिन की घटनाओं के बारे में हमारी समझ को स्पष्ट करती है। इस बार हम निनवे के लिए योना के मिशन यानी विशेष काम को देखेंगे। बेबीलोन का पतन और फारसी राजा खुसरू का उदय, जिसने परमेश्वर के लोगों को आज़ाद कराया और उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि पर लौटने में मदद किया। हमारे द्वारा जांची गई अन्य कहानियों की तरह इन ऐतिहासिक वृत्तांतों का हर पीढ़ी के लिए गहरा अर्थ है, लेकिन यीशु मसीह के लौटने से पहले रहने वाली अंतिम पीढ़ियों के लिए भी उनकी विशेष प्रासंगिकता है। अर्थात हम इन ऐतिहासिक वृत्तांतों से विभिन्न तत्व प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें वर्तमान सत्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। साथ ही हमें इन सभी कहानियों के लिए एक बात याद रखनी चाहिए, जो अंतिम दिन की घटनाओं का पूर्वाभास देती प्रतीत होती है। हमें व्यापक विषयों और संकेतों को देखने में सावधानी बरतनी चाहिए और भविष्य सूचक गैर बराबरी पैदा करने के बिंदु तक हर विवरण को व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यीशु के दृष्टांतों की तरह हमें प्रमुख बिंदुओं और सिद्धांतों की तलाश करनी चाहिए। हमें किसी छिपे हुए सत्य को खोजने की आशा में हर विवरण का लाभ नहीं उठाना चाहिए। इसके बजाय हमें रूपरेखाओं, सिद्धांतों की तलाश करनी चाहिए और इनमें हम अंतिम दिनों के लिए प्रासंगिक तत्वों की खोज कर सकते हैं। रविवार जून 22 के लिए शीर्षक है अनिच्छुक नबी। योना की कहानी देखे योना 1 से 4। संक्षिप्त होते हुए भी काफी प्रभाव डालती है। कई विश्वासियों ने इन अनिच्छुक भविष्यवक्ता में अपना प्रतिबिंब पाया है। कहानी में भविष्य की घटनाओं के उल्लेखनीय पहलू भी शामिल है। मत्ती 12 का 38 से 42 पढ़े। जब यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को संबोधित करते हैं, तो वे योना की कहानी के किन भागों का उल्लेख करते हैं? उनके बयान में फैसले के बारे में क्या सबक मिलते हैं? यीशु ने घोषणा की कि वह योना से भी महान है। वह जानता था कि इस दुनिया में आने का मतलब क्रूस होगा, और फिर भी वह जो खो गया था उसे खोजने और बचाने के लिए आया था। लूका 19 का 10। योना ने अपने पापों के कारण 3 दिन बड़ी मछली के पेट में बिताया। यीशु ने हमारी वजह से कब्र में 3 दिन बिताए। खोए हुए को बचाने के लिए यही करना पड़ा। आज हम योना को एक अनिच्छुक भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं, जो निनवे जाने को तैयार नहीं था। मानवीय दृष्टिकोण से यह समझना आसान है। असूरियों ने एक क्रूर शासन चलाया। असीरियन भित्ति चित्र असामान्य क्रूरता के दृश्यों से भरे हुए हैं। विजित लोगों को सबसे क्रूर तरीकों से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कौन अपनी राजधानी में पश्चाताप का प्रचार करने की संभावना का सामना करना चाहेगा? कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो अंतिम दिन के अवशेष आंदोलन की ओर इशारा कर सकता है। जब योना से पूछा गया कि वह कौन है, तो उसने जवाब दिया, मैं एक इब्री हूँ और मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ, जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई।
पहले स्वर्गदूत के संदेश के समान एक कथन, यूहन्ना 1:9, प्रकाशित वाक्य 14:7। वास्तव में जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई के रूप में परमेश्वर पर उनका जोर निश्चित रूप से उसे सृष्टिकर्ता के रूप में इंगित करता है। यह तथ्य इस बात का आधार है कि हमें उसकी उपासना क्यों करनी चाहिए और पूजा अंतिम दिन की घटनाओं के लिए केंद्रीय है। साथ ही हम पर भी आध्यात्मिक बेबीलोन में एक संभावित आलोकप्रिय संदेश का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। यह कहना है कि उसमें से बाहर आओ मेरे लोगों, प्रकाशित वाक्य 18:4। दुनिया को यह बताना है कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। एक ऐसा संदेश जिसने लगभग हमेशा कई लोगों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया को उकसाया है, भले ही सबसे दयालु तरीके से दिया गया हो। गवाही देते समय हम में से किसने नकारात्मक या यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रियाओं का सामना नहीं किए हैं? यह बस नौकरी के साथ चलता है। आप अपने आप में योना का कितना अंश पाते हैं? आप इस गलत रवैये से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सोमवार जून 23 के लिए शीर्षक है पश्चाताप का कार्य। योना के पास निनवे के लोगों के लिए एक बहुत ही विशिष्ट संदेश था और योना पहले दिन की यात्रा पर नगर में प्रवेश करने लगा। तब उसने चिल्लाकर कहा, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। यूहन्ना 3:4। यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह स्थान बर्बाद हो गया था। आखिरकार क्या यह सीधे तौर पर प्रभु की भविष्यवक्ता का शब्द नहीं था? फिर भी निनवे का क्या हुआ? योना 3:5-10 पढ़े तो फिर यह भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हुई? हाँ, पूरे शहर ने पश्चाताप किया और भविष्यवाणी की गई विनाश लीला कम से कम कुछ समय के लिए टल गई। उनका विनाश टल गया। इस्राएल के परमेश्वर को अन्य जातियों की दुनिया भर में ऊंचा और सम्मानित किया गया और उसकी व्यवस्था का सम्मान किया गया। कई वर्षों बाद तक निनवे परमेश्वर की विस्मृति और घमंडी अभिमान के कारण आसपास के देशों का शिकार नहीं बना था। गौरव, एलन जी वाइट, प्रॉफिट्स एंड किंग्स, प्रीस्ट 271। क्या हम अंत के दिनों में पतित दुनिया के लिए अंतिम संदेश के साथ ऐसी किसी चीज की उम्मीद कर सकते हैं? यानी पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस पुकार पर ध्यान देंगे, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और तुम उसकी विपत्तियों में भागी ना हो। प्रकाशित वाक्य 18:4। पूरी दुनिया में लोग अपना रुख अपनाएंगे और पशु की अवज्ञा में परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास का पालन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:12। ये लोग निनवे के लोगों की तरह खोए हुए लोगों पर आने वाले न्याय से बच जाएंगे। साथ ही जबकि कुछ भविष्यवाणियां जैसे कि परमेश्वर की घोषणा कि निनवे नष्ट हो जाएगा, सशर्त है यह तब तक नष्ट हो जाएगा जब तक लोग अपनी बुराई से दूर नहीं हो जाते। देखिए यिर्मयाह 18:7-10। फिर भी कुछ भविष्यवाणियां इन शर्तों के साथ नहीं आती है। मानवीय प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो वे पूरी होंगी। मसीह के पहले और दूसरे आगमन की मसीहाई भविष्यवाणियां पशु की छाप, विपत्तियों का प्रकोप, अंत समय का उत्पीड़न ये सशर्त नहीं है। मनुष्य चाहे कुछ भी करे वे घटित होंगे। मनुष्य क्या करते हैं और वे क्या विकल्प चुनते हैं यह निर्धारित करेगा कि भविष्यवक्ताओं द्वारा बताई गई अंतिम घटनाओं के सामने आने पर वे किस पक्ष में होंगे। अब आप कौन से विकल्प चुन रहे हैं जो यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि जब दुनिया भर परमेश्वर या मूरत की उपासना करने का मुद्दा उठेगा तो आप क्या विकल्प चुनेंगे? शायद इस वृतांत का सबसे दुखद, सबसे त्रास्त
भाग दानियल 5 का 22 में पाया जाता है। राजा को नबूकदनेस्सर के पतन और फिर उसकी बहाली के बारे में बताने के बाद दानियल ने उससे कहा, लेकिन उसके बेटे बेलसासर, तुमने यह सब जानते हुए भी अपने दिल को नम्र नहीं किया। अर्थात यद्यपि उसे सत्य जानने का अवसर मिला, हालांकि उसने प्रत्यक्ष रूप से भी यह देखा होगा कि नबूकदनेस्सर के साथ क्या हुआ था, उसने इन घटनाओं को नज़रअंदाज करना चुना और इसके बजाय उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे उसके पूर्ववर्ती को बहुत परेशानी हुई। जैसा कि नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति खड़ी करके किया था, बेलसासर खुले तौर पर दानियल के परमेश्वर की भविष्यवाणी को अस्वीकार कर रहा था। मंदिर के बर्तनों का अपवित्र तरीके से उपयोग करके वह संभवतः इस तथ्य को रेखांकित कर रहा था कि बेबीलोन ने यहूदियों पर विजय प्राप्त कर ली है और अब उनके परमेश्वर के धार्मिक लेखों पर उसका कब्जा हो गया है। दूसरे शब्दों में, उनका अभी भी उस ईश्वर पर वर्चस्व था जिसने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। वास्तव में यह पूर्ण अवज्ञा का कार्य था। भले ही बेलसासर के पास बेहतर जानने के लिए पर्याप्त सबूत प्रमाण से अधिक था, सत्य को जानने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान था। इसके बजाय समस्या उसके दिल में थी। अंतिम दिनों में जैसे ही दुनिया पर अंतिम संकट आएगा, लोगों को सच्चाई जानने का अवसर भी दिया जाएगा, जैसा कि बेलसासर के साथ हुआ। उनकी पसंद क्या निर्धारित करती है, वह उनका दिल होगा। बुधवार जून 25 के लिए शीर्षक है फरात नदी का सूखना। बेबीलोन की एक ताकत यह भी थी कि उसकी दीवारों के नीचे से फरात नदी बहती थी, जिससे शहर को पानी की असीमित आपूर्ति होती थी। यह उनकी कमजोरी भी साबित हुई। नाइटोक्रिस, एक प्राचीन बेबीलोनियाई रानी, ने शहर के लिए एक मार्ग के रूप में विकसित करने के लिए नदी के किनारे मिट्टी का काम किया था और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को आराम से काम करने की अनुमति देने के लिए नदी को एक दलदल में बदल दिया गया था। खुसरू को एहसास हुआ कि वह भी यही काम कर सकता है, फरात को इतना सूखा कर कि वह आराम से अपने सैनिकों को दीवार के नीचे मार्च कर सके। एक बार शहर की दीवारों के अंदर उसने रक्षात्मक दीवारों को पाया जो शहर के माध्यम से नदी तक जाती थी और शहर एक ही रात में नष्ट हो गया। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस हमें बताते हैं कि जो लोग बेबीलोन के केंद्र में रहते थे, उन्हें पता नहीं था कि उपनगर गिर गए थे, क्योंकि यह उत्सव का समय था और सभी नाच रहे थे और आनंद में लिप्त थे। हेरोडोटस, द हिस्ट्रीज, टॉम हॉलैंड ट्रांस, न्यूयॉर्क पेंगुइन 2015, p 94। क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है कि यही वह दावत है जैसा दानियल 5 में दर्शाया गया है? दानियल 5 का 18 से 31 और प्रकाशित वाक्य 16 का 12 से 19 पढ़े। आप प्रकाशित वाक्य की कुछ विपत्तियों और बेबीलोन के पतन की कहानी के बीच क्या समानताएं पाते हैं? समय के संकेतों को पहचानने के तरीके को समझाते हुए यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, इसलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस समय आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। मत्ती 24 का 42 और 43। बेबीलोन के पतन की तरह यीशु मसीह की अचानक उपस्थिति आधुनिक बेबीलोन को आश्चर्यचकित कर देगी। हालांकि इस तरह से होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अनेक विस्तृत भविष्यवाणियों में यीशु के शीघ्र आगमन के पर्याप्त प्रमाण दिए गए हैं। दुनिया केवल इसलिए आश्चर्यचकित नहीं होगी क्योंकि वह परमेश्वर की भविष्यवाणी से अनभिज्ञ है। उसे आश्चर्य होगा क्योंकि उसने उस पर अविश्वास करना चुना है जो परमेश्वर ने कहा है कि घटित होगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 15 पढ़े।
अंत समय की इन चेतावनियों के बीच भी वहां कौन सा सुसमाचार संदेश पाया जाता है? नंगा ना फिरे का क्या मतलब है? गुरुवार जून 26 के लिए शीर्षक है अभिषिक्त खुसरू। जब खुसरू ने बेबीलोन शहर पर कब्जा कर लिया तो परमेश्वर के लोगों की बंधुआई के वर्ष समाप्त हो गए और फारसियों ने उन्हें वादा किए गए देश में लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। खुसरू के तहत फारसी साम्राज्य इतिहास में सबसे बड़ा बन गया, जिसे इतिहासकार टॉम हॉलैंड ने उन क्षेत्रों का सबसे बड़ा समूह कहा है जो दुनिया ने कभी देखा था। टॉम हॉलैंड, डोमिनियन बेसिक बुक्स, किंडल संस्करण, पेज 25। जैसा कि फारसियों के बीच रिवाज था, खुसरू को महान राजा या राजाओं का राजा भी कहा जाता था। खुसरू भविष्यवाणी करता है कि जब मसीह अपने चर्च के लिए वापस आएगा तो क्या होगा। वह राजा है जो पूर्व से आता है। मत्ती 24 का 27 से तुलना करें। बेबीलोन के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है और अपने लोगों को अंततः बेबीलोन से भागने और वादे की भूमि पर लौटने के लिए मुक्त कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 और 16 देखें। यही कारण है कि परमेश्वर खुसरू को अपना अभिषिक्त के रूप में संदर्भित करता है। यशायाह 45 का 1। इस प्रसिद्ध फारसी ने न केवल परमेश्वर के लोगों को आज़ाद कराया, बल्कि बेबीलोन के विरुद्ध उसका अभियान भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक रूप है। दूसरा इतिहास 36 का 22 और 23 पढ़ें। खुसरू की कहानी किस प्रकार नबूकदनेस्सर की कहानी के समान है? यह किस प्रकार भिन्न है? क्या है फरमान का महत्व? आखिरकार सदियों बाद यीशु के प्रथम आगमन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पुराने नियम की पुस्तकों का मूल क्रम हमारे समय में बदलकर मलाकी के साथ समाप्त हो गया है, लेकिन मूल रूप से खुसरू की इस घोषणा के साथ पुराना नियम यहीं समाप्त हुआ। पवित्र शास्त्र की कसौटी में अगला प्रकरण मत्ती होगा, जो यीशु मसीह प्रतिप्ररूपी खुसरू के जन्म से शुरू होता है। खुसरू सांसारिक मंदिर के पुनर्निर्माण का आयोजन करेगा। यीशु स्वर्गीय पवित्र स्थान में अपनी सेवकाई का आरंभ करेगा, जिससे उनकी वापसी और हमारी मुक्ति होगी। निसंदेह खुसरू मसीह का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था। कोई भी रूप प्रतिप्ररूपी के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है और हमें सावधान रहना चाहिए कि हम हर छोटे विवरण में बहुत अधिक ना पढ़ें। फिर भी वह मोटे तौर पर उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह कितना दिलचस्प है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक बुत परस्त राजा का इतने उल्लेखनीय तरीके से उपयोग किया है। अर्थात भले ही चीज़ें हमें बाहर से कैसी दिखाई देती है, हम इस सत्य को कैसे सीख सकते हैं कि दीर्घावधि में प्रभु भविष्यवाणी के अनुसार अंत समय की घटनाओं को घटित करने जा रहा है। शुक्रवार जून 27 के लिए अतिरिक्त विचार एलन जी वाइट की किताब प्रॉफेट्स एंड किंग्स में द अनसीन वॉचर, प्रीस्ट 535 से 538 पढ़े। प्रत्येक राष्ट्र को जो कार्रवाई के चरण में आया है, उसे पृथ्वी पर अपना स्थान लेने की अनुमति दी गई है, ताकि यह तथ्य निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पर्यवेक्षक और पवित्र व्यक्ति के उद्देश्यों को पूरा करेगा। भविष्यवाणी में दुनिया के महान साम्राज्यों बेबीलोन, मादी फारस, ग्रीस और रोम के उदय और प्रगति का पता लगाया गया है। इसमें से प्रत्येक के साथ कम शक्ति वाले देशों की तरह इतिहास ने खुद को दोहराया है। प्रत्येक की अपनी परीक्षा अवधि होती है। प्रत्येक विफल हो गया, उसकी महिमा धूमिल हो गई, उसकी शक्ति चली गई है, जबकि राष्ट्रों ने परमेश्वर के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया है और इस अस्वीकृति में उन्होंने अपना विनाश किया है। फिर भी एक दिव्य सर्वव्यापी उद्देश्य स्पष्ट रूप से हर युग में काम करता रहा है।
एलन जी वाइट, प्रॉफिट्स एंड किंग्स, पेज 535। यिर्मयाह 18 में यिर्मयाह एक कुम्हार को वह सब करते हुए देखता है जो वह करता है। वह जिस चीज़ पर काम कर रहा है उसे ढालना और आकार देना, यह वह कल्पना है जो एक कुम्हार द्वारा अपनी मिट्टी को ढालने की है, जिसका उपयोग परमेश्वर बाइबल की भविष्यवाणी में सतर्कता के सिद्धांत को समझाने के लिए करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम समझे। प्रभु यिर्मयाह के माध्यम से बोलते हुए कहता है कि जिस क्षण मैं एक राष्ट्र और एक राज्य के विषय में बोलता हूँ, उसे उखाड़ने, गिराने और नष्ट करने के लिए, यदि वह राष्ट्र जिसके खिलाफ मैंने बात की है वह अपनी बुराई से फिर जाता है, तो मैं उस विपत्ति से पीछे हट जाऊंगा जिसे मैंने उस पर लाने की सोची थी। और जब मैं किसी जाति और राज्य के विषय में बोलूं कि उसे बसाऊं और रोपूं, तब यदि वह मेरी दृष्टि में बुरा काम करे और मेरी बात ना माने, तब जिस भलाई से मैंने कहा हो कि मैं उसे लाभ पहुंचाऊंगा, उसके विषय में मैं पछताऊंगा। यिर्मयाह 18 का 7 से 10। चर्चागत प्रश्न। पहला, यीशु के कथन के बारे में सोचे कि निनवे के लिए न्याय उन परमेश्वर के लोगों की तुलना में आसान होगा जो सत्य से भटक गए थे। मत्ती 12 का 39 से 42 देखें। इस चेतावनी से परमेश्वर की कलीसिया को क्या शिक्षा मिल सकती है? दूसरा, एलन जी वाइट के कथन पर ध्यान दें कि प्रत्येक सफल साम्राज्य के साथ इतिहास ने खुद को दोहराया है। एलन जी वाइट, प्रॉफिट्स एंड किंग्स, पेज 535। आप भविष्यवाणी में सूचीबद्ध सभी साम्राज्यों के बीच सामान्य सूत्र के रूप में क्या देखते हैं? उन्होंने किस प्रकार एक ही भविष्य सूचक मार्ग का अनुसरण किया? हमारी वर्तमान दुनिया भी उनका अनुसरण कैसे कर रही है? तीसरा, इस विषय पर विचार करें कि अक्सर मन और बुद्धि नहीं बल्कि हृदय ही लोगों को विश्वास से दूर रखता है। यह ज्ञान आपके दूसरों की गवाही देने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है? धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।